अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक अगेन, जिसके राइटर हैं एडम ग्रांट। राइटर हमारी ज़ाती ज़िंदगियों और हमारे बाहमी इंटरेक्शंस और हमारे इज्तिमाई अमाल में नज़रसानी की अहमियत पर बहस करते हैं। दिलचस्प कहानियों, गहरे तज्जियों के ज़रिए वो हमें एक साइंसदान की तरह सोचने की कदर दिखाते हैं और इस चीज़ का दोबारा जायज़ा लेते हैं जैसे हम एक ज़्यादा पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के रास्ते पर चल सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम की टेक अवेज जो कि हमने इस बुक से हासिल किए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 4 माइंडसेट्स। जब हम सोचते हैं, बात करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हम अक्सर 4 में से एक ज़हनियत में पड़ जाते हैं। पहली, मुबल्लिग। जब हमारी अक़दार या अकायद दाव पर लग जाते हैं तो हम अपने नज़रियात के दिफा और फ़रोग़ के लिए आवाज़ देते हैं। प्रोसिक्यूटर। जब दूसरे लोगों की सोच में खामियां देखें हम उन्हें गलत साबित करने और जीतने के लिए दलाइल का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, सियासतदान। जब हम लोगों को जीतना चाहते हैं और हम बाकी सब की कीमत पर मंजूरी हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करते हैं। साइंसदान। जब हम कबूल करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं, हम मफरूज़े बनाते हैं, तजर्बात करते हैं और नए इल्म की बुनियाद पर दुनिया और दूसरों के बारे में अपनी समझ पर मुसलसल नज़रसानी करते रहते हैं। What is the purpose of learning? सही होने के एहसास को गहराई से थामे रखने की बजाय हम साइंसदानों की तरह सोचने और ये तस्लीम करने में बेहतर हैं कि हम कितना कम जानते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम यकीन पर शक, बंदिश पर तजस्सुस और फ़ख्र पर आजिज़ी को तरजीह देते हैं। ऐसे करते हुए हम इम्कानात की दुनिया के लिए खुले रहते हैं और नए तजर्बात, डेटा और सोच के तरीके हमारे जहनों को तश्कील देते हुए अपने अकायद को तैयार करने की जिंदगी भर के सफ़र के लिए खुले रहते हैं। वाई आइडियाज़ सर्वाइव। जब हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में नए ख्यालात से मुतारिफ़ कराया जाता है जिससे हम अपनी शनाख्त नहीं बांधते हैं तो हम अक्सर नई मालूमात के लिए खुले रहते हैं। लेकिन जब कोई नया ख्याल हमारी बुनियादी अकायद या इक़्तिदार में से किसी एक को चैलेंज करता है तो हम बंद होने का रुझान रखते हैं। ये हमें इन चीज़ों के बारे में कम खुले जहन की तरफ लेकर जाता है जिनको हम मजबूती से थामे रखते हैं। हमें ऐसे ख्यालात का दोबारा जायजा लेने से रोकता है जो हमारी सोच या जिंदगी के मेयार को खराब कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। नजरियात या अकायद से मुंसलिक होना हमें इन पर दोबारा गौर करने से रोकता है। हम उसे 2 तरीकों से अलग करने का तरीका सीख कर तब्दील कर सकते हैं। पहला यह है कि अपने हाल को अपने माजी से अलग करना। इसमें इन अकायद को छोड़ने की आमादगी शामिल है जो आप पहले रखते हैं, बाशमूल आपके अकायद और आपकी मौजूदा ज़िंदगी के लिए इसका क्या मतलब है को इग्नोर करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आपस में जोड़ने वाले बयानिया को खोए बगैर अपनी शनाख्त को नई शक्ल देना शुरू कर सकते हैं। अपनी शनाख्त से अपनी राय को अलग करना। इसमें अपने अकायद, नज़रियात और नज़रियात से ख़ुद को मुतय्यन करने के रुझान को छोड़ना शामिल है। अगर ये चीज़ें आपकी शनाख्त के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं तो आप नई मालूमात और शवाहिद के लिए कम खुले होंगे जो आपके गहरे अकायद को चैलेंज कर सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स। अच्छे मुज़ाकरात करने वाले लोग सख्त टैलिटी वाले लोग नहीं होते जो ताकत के साथ हर सूरत हाल से ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। दर हकीकत अच्छी गुफ्तगू में अक्सर आजिज़ी, समझदारी और सब्र शामिल होता है। अच्छे मुज़ाकरात करने वाले चंद आम हरबे इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा कायल करने के लिए अपना सकते हैं। लुकिंग फॉर कॉमन ग्राउंड। मुज़ाकरात की दूसरी तरफ वाला शख्स दुश्मन नहीं है, ये एक और शख्स है जो तरक्की करना चाहता है और जुड़ना चाहता है। प्रेजेंटिंग फ्यूअर रीजंस। जब हम अपनी दलील का दिफा करने के लिए वजूहात की एक तवील फहरिस्त किसी और से शेयर करते हैं तो इनके लिए हमारे कमज़ोर तरीन निकात में खामियों को तलाश करना और उसे हमारे पूरे केस को मुस्तरद करने की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना आसान होता है। इसकी बजाय हमें अपने केस की हिमायत करने के लिए कम वजूहात का इंतखाब करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। एक्सप्रेसिंग क्यूरियोसिटी। मुसलसल जुर्म या दिफा पर जाने की बजाय अच्छे मुज़ाकरात करने वाले मुतजस्सिस होते हैं। यहाँ तक कि जब चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं वो सवाल पूछते हैं जैसा कि तो क्या आपको इस तजवीज़ में कोई खूबी नज़र आती है। आस्किंग मोर क्वेश्चंस। सवालात मुश्तरका बुनियादों के नकात तलाश करने में मदद कर सकते हैं और आपको दूसरी तरफ के शख्स के बारे में मजीद जानने की इजाज़त दे सकते हैं। इससे आपको कम मुखालिफ जाहिर करने में भी मदद मिल सकती है।
स्टार्ट विद द स्टील मैन नॉट द स्ट्रॉ मैन। लोगों की अक्सरियत दूसरे शख्स के मामले के कमजोर तरीन वर्जन में खामियां तलाश करने के लिए उसे एक स्ट्रॉ मैन के साथ कंपेयर करना शुरू कर देती है, लेकिन ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए एक ज्यादा मौसर तरीका यह है कि स्टील मैन से शुरू किया जाए, जो दूसरे शख्स के मामले का मजबूत तरीन वर्जन है। स्टील मैन पर गौर करते हुए आपको दूसरे शख्स के कहने और इसके नुक्ता नजर से बेहतर तौर पर जुड़ने का ज्यादा इम्कान है। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग गुफ्तगू की एक किस्म जिसमें हम लोगों को सवालात की एक सीरीज के जरिए इनके ख्यालात और मसाइल के बारे में सोचने की रहनुमाई करते हैं। ये इस बुनियाद पर मबनी है कि हम शाज़ो नादर ही लोगों को तब्दील करने के लिए कायल कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी मदद कर सकते हैं कि वो सवालात के जरिए तब्दीली के लिए इनकी अपनी तहरीक तलाश करें। मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए 3 बेसिक टेक्निक्स शामिल हैं। फर्स्ट इज आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, सेकंड इज engaging in reflective listening, third is affirming the person's desire and ability to change। मोटिवेशनल इंटरव्यू लोगों पर तब्दीली के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालने से बचने में हमारी मदद करते हैं। बाज़ औक़ात लोग तब्दीली के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और इन पर दबाव डाल रहा है या इनके फैसले को कंट्रोल कर रहा है। एक अच्छा मोटिवेशनल इंटरव्यूअर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको लोगों को इनके मकासद तक पहुंचने में मदद करने की हकीकी ख्वाहिश पैदा करनी चाहिए। स्कूल वर्सेस रियल वर्ल्ड। स्कूल में ये वो लोग हैं जो सख्त मुतालिया करते हैं और मालूमात को याद करते हैं और दुनिया में सही जवाबात हासिल करते हैं, लेकिन हकीकी दुनिया ज़्यादा पेचीदा है, अक्सर कोई सही जवाब नहीं होता है। हमें मुबहम सवालात हल करने के साथ नए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम सही जवाब तलाश करने के चक्कर में फंस गए हैं तो हो सकता है कि हमारे पास मुश्किल मुबहम मसाइल को हल करने के लिए जहनी लचक ना हो। आज की दुनिया में सबसे कीमती स्किल ये नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि ये सीखना है कि कैसे सोचना है। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग। लर्निंग कल्चर को डेवलप करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली नफ्सियाती हिफाजत और दूसरी जवाबदही। नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ एतमाद, एहतराम और खुलेपन का माहौल पैदा करने के बारे में है, जहाँ लोग सरजनिश के खौफ के बगैर खदशात और ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। एहतसाब अमल के एहतसाब के बारे में है, इस बात को यकीनी बनाना है कि तजर्बात को डिज़ाइन करने या कुछ तख्लीक करने के अमल में लोग एक ऐसे अमल से गुजरते हैं जो बेहतरीन फैसला करने का एक अच्छा मौका फराहम करता है। ये सिर्फ नताइज या नताइज पर मबनी नहीं हो सकता, क्योंकि नताइज का तयन करना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात किस्मत का नतीजा भी हो सकता है। डिस्कवरिंग पैशंस। आप अपने जज्बात में अपना रास्ता नहीं सोचते हैं। जज्बात अक्सर चीज़ों को आजमाने के अमल में पैदा होते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे इतना ही आप इस बारे में सीखेंगे और ये आपको नए जज्बों की तरफ लेकर जा सकता है जो आपने कभी दरियाफ्त नहीं किया होगा। वरना अगर आप अपना दिमाग बंद करके तलाश करना छोड़ दें, ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी नतीजे तक पहुंचने के मुतअद्दिद तरीके हैं और मुतअद्दिद इब्तदाई जगह भी हैं जहां से आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अपने दिमाग को एक रास्ते पर बंद ना करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें।